डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि जैक बोर्ड 21-22 का क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का 20 वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 20 वीवीआई क्वेश्चंस आंसर के साथ मैं एक एक करके समझाते हुए आपका जवाब दूंगा और यह बेहद ही महत्वपूर्ण जवाब है। तो हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करते हुए दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चंस है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, आपका ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एक प्रश्न इससे आएगा। देखिए, 120 आपका यहाँ दिया हुआ है और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 60 बार में जाएगा और फिर इसको हम लोग 2 से फिर लगाते हैं तो ये 30 बार में जाएगा और ये फिर 15 बार में जाएगा। और इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ 3 से 3 × 15, यानी आपका जो ये देख रहे हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये आपका आया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ये 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी ऑप्शन नंबर ये में ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, यहाँ पे HCF, ये चीज़ समझ लेना है कि HCF आपका 9 दिया है और LCM आपको पूछ रहा है। LCM क्या है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक सूत्र बता देता हूँ, याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। LCM बराबर क्या होता है, दो जो संख्या दिया है 306 × 657, यही दिया है ना, तो इसका बटा हो जाता है HCF। ये सूत्र है आपका, यानी HCF पूछेगा तो यहाँ पे LCM आ जाएगा और LCM पूछेगा तो यहाँ पे HCF आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण सा सवाल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैठा देते हैं 306 × 657 और HCF आपका अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 9 दिया है तो यहाँ पे 9 देते हैं और इसको हम लोग काट देते हैं, 3 × 3 = 9 और ये कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 0 3 × 2 = 6, फिर कटेगा 3 × 1 = 3 और ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 34 से आ रहा है ना, यानी आपका आया ये 34 × 657। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, गुणा करिएगा तो ये आपका आएगा 22,388, ये आएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, चूंकि समय नहीं है इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। 22,338 आएगा, तो इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 15 और 25 का HCF है, क्या है, ये 4 है, 15 है, 5 है, 10 है, 2 है। देखिए, ये भी बहुत आसान सा सवाल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 15 का हम लोग निकाल लेते हैं। 15 का निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3 × 5। ठीक है, और 25 का हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, यही ना आएगा। अब दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है और अधिकतम भी है 5। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा वो 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये में 5 दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, यहाँ पे देखिए, पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को के क्रम को छोड़ते हुए होता है, क्या होता है। इसका बहुत ही आसान है, क्या है, अनेक है, 2 है, अद्वितीय है या 5 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अद्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका जवाब होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 दिया है। देखिए, यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा आपका दिया हुआ है 1/3 और यहाँ आपको द्विघात बहुपद है। तो इसका एक सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छा, x² - अल्फा जोड़ बीटा x। ठीक है, और प्लस अल्फा × बीटा, ये एक सूत्र होता है और इस सूत्र के हिसाब से ही आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x² - अल्फा जोड़ बीटा आपका दिया हुआ है √2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे √2 और x आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा दिया हुआ है आपका, गुणनफल दिया 1/3, तो 1/3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 0 ये होता है, आप तो पता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबको बराबर करने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग लेंगे
एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस यहाँ चूंकि 3 1 3 एक यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से 0 ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x, ठीक है, प्लस 1। यही आपका आया ना। तो आपका यहाँ ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगला प्रश्न पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिया हुआ है कि ये x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी एक सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र को आपको समझना है कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है। तो इसका सूत्र है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ये सूत्र है। ये सूत्र आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये सूत्र है और याद रखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है माइनस बी बटा ये सूत्र था, ये हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है और बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। यानी इस सवाल में बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहाँ पे px यानी x अक्ष पर पूछा जा रहा है, तो इस अक्ष पे आप लोग देखेंगे इसके कितना काट रहा है। तो यहाँ पे कोई काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है तो ऊपर में दिया हुआ है, यानी कि x अक्ष पे नहीं काट रहा है, तो इसका शून्यक कितने हो जाएंगे। अगर यही वाला ऐसे करके कुछ काटता है यहाँ पे तो पता चलता है यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है सीधा सीधा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि काट नहीं रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जैसा कि आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया है कि समीकरण युग में ये 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया हुआ है और यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ कुछ समझना है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि a1 बटा a2 बराबर आपका यहाँ b1 बटा b2 और यहाँ दिया है बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो ये बोल रहा है कि समीकरण युग्म का, ठीक है, समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, 2 हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो आपने यहाँ बहुत अच्छा से पढ़े होंगे कि ये जो है ना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो इसका जो होता है ना वो होता है कोई हल नहीं होगा। आप पढ़े होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा कोई हल नहीं होगा, यानी आपको जो लगाना है ऑप्शन नंबर 3 पे लगाना है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ गया है कि समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4, तो इसका हल क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है। 2x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक और देते हैं 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। कोई x को मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका हम यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, दोनों को हम लोग मिलाते हैं, यानी समीकरण इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं और इसको हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 6x माइनस 3y प्लस सॉरी बराबर 5 दिया 15, और ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर हो जाएगा ये 4 दूना 8, यही ना होगा। अब हम लोग इसको चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 7y और ये हो जाएगा माइनस 8 7 15, 8 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 बटा माइनस 7, यानी कि ये कटेगा तो हो जाएगा y बराबर -1, ठीक है। तो x का हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में बैठाते हैं y का वैल्यू, यहाँ दिया है 2x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है ना, आपको y का मान पुट करना है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस और माइनस वाई का मान है -1, ठीक है, और बराबर 5। तो इसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे, 2x या माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5, तो हो जाएगा 2x बराबर ये 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ आ जाएगा 4,
ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी कट के हो जाएगा ये 2, यानी x बराबर 2 आया और y बराबर -1 आया। तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में ढूंढते हैं तो y बराबर -1 एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो और x बराबर 2 तो ये दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है x बराबर 2, जैसा कि आप लोग यहाँ निकालें x बराबर 2 और y बराबर -1, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। देखिए ये जो है ना एक प्रकार का, देख लेते हैं क्वेश्चन, ये संगत पूछ रहा है, संपाती पूछ रहा है, या असंगत पूछ रहा है, या इनमें से कोई नहीं है। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो कहलाता है असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन में सवाल आ गया है कि समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल क्या होगा। देखिए बहुत ही फिर फटाफट इसको बनाते हैं। x + y = 9 दिया है और x - y = 1 दिया है। देखिए इसका चिन्ह चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2y बराबर, ये 9 में 1 चला जाएगा ना तो 8 बचेगा, यानी y बराबर कितना हो गया 8/2, यानी कट के हो जाएगा 4, यानी y बराबर कितना हो गया, y बराबर 4 हो गया। तो x कितना निकल जाएगा, तो हम लोग बैठाते हैं x + y = 9 और y बराबर 4 बैठा देते हैं, तो x प्लस यहाँ 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, यानी x बराबर हो जाएगा, ये इधर आके 4 माइनस में चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी आपका x का क्या आया, x बराबर आपका आया 5 और y बराबर आपका आया है 4। तो देखिए x यहाँ पे होता है, x होता है 5 और y बराबर हो गया 4, यानी 5 4, 5 4 कहाँ है देख लेते हैं, 5 4 कहाँ है, तो इसका जो ऑप्शन है 5 4 ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बहुत साधारण सवाल है, x² - 5x + 6 = 0 यही दिया हुआ है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसको हम लोग को तोड़ना है, गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए और जोड़ घटा में -5x आना चाहिए। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से तोड़ने जानते हैं, तो ये हो जाएगा -3x और -2x, यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे तो -5x हो जाएगा और इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, x² - 3x - 2x + 6 = 0 यही ना है। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 3 और इसमें हम लोग -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 3 = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x - 3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा x - 2, यही ना होगा, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा, x बराबर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से तोड़ने जानते हैं, यानी इसका हो जाता है 3 2, ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, तो इसमें आप लोग को देखना है कि समांतर श्रेणी में आप लोग एपी जब निकालेंगे, समांतर श्रेणी निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों में जो सबका डिफरेंस निकालना है, तो जो समान रूप से डिफरेंस भाग रहा हो वही एपी होता है। देखिए यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है और यहाँ 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस है और 8 और 16 में 8 का डिफरेंस है, यानी ये नहीं होगा। और ये देखिए 5 25 इसका जो डिफरेंस है इसमें अलग अलग है। अब इसमें देखते हैं कि 1 से 3 में इसका 2 का डिफरेंस है और 3 से 5 में भी 2 का डिफरेंस है और 5 से 7 में भी 2 का डिफरेंस है, यानी ये बढ़ता चला जाएगा तो ये 2 का डिफरेंस है। इसलिए पूछ रहा था कि इनमें से कौन एपी है, यानी समांतर श्रेणी, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें पूछा गया है, क्या पूछा है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, समरूप, समपाती और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप पढ़े हैं तो देखे होंगे कि सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप, इसलिए आज का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इनमें से कोई नहीं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमित रूप से अनेक होगा, ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे देखिए पढ़िए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं।
तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। इसका त्रिज्या, चाप और परिधि इसका आंसर नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो व्यास होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। यानी किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? तो उसे 1 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो सवाल था उसका जवाब मैंने समझाते हुए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने मेहनत पर लगे रहिए, जहां तक कोशिश होगा हम बिल्कुल आप लोगों को सहयोग करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करते हुए दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।